अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आप सब खैर वाफियत से होंगे, बहुत अच्छे होंगे। अल्लाह पाक आपको शादो आबाद रखे, खुश रखे, आपकी जिंदगी में बहारें अता फरमाए। अल्लाह करीम आप सबको मदीना शरीफ की हाजिरी नसीब फरमाए। अल्लाह करीम हम सबको करबला शरीफ, बगदाद शरीफ, हुजूर सैयदना इमाम अली मकाम हुजूर सैयदना गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुबारक रोज़े का ज़ियारत नसीब फरमाए। दोस्तान मोहतरम, हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आमद का महीना चल रहा है और इसी हवाले से हम आपके लिए बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत पैगाम मुफ्ती सलमान अजहरी साहब क़िबला के हवाले से लेकर के हाजिर हुए हैं। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब क़िबला क्या पैगाम अपनी इस वीडियो के जरिए आपको और हमें देना चाहते हैं, आइए पहले मुफ्ती सलमान अजहरी साहब क़िबला का ये बयान सुनते हैं, उसके बाद आगे आपसे बात करते हैं। चैलेंज के साथ मैं कहता हूं पूरी दुनिया में कोई कौम ऐसी ला करके मुझे बता दो जो अपने लीडर, अपने नेता या अपने गॉड के लिए, अपने भगवान के लिए ऐसी मोहब्बत करती हो। हरगिज नहीं ला सकोगे। सिर्फ दुनिया में तन्हा ये मुसलमान कौम है, उसमें भी अहले सुन्नत व जमात, आशिकाने मुस्तफा की जमात है, जो न कभी अपनी गर्दन की परवाह करती है, न अपने मालो मता की परवाह करती है। जब नाम मुस्तफा की बात आती है, न उन्हें दिन का पता होता है, न रात का पता होता है। वो बाहर निकल करके कहते हैं, जो जान मांगो तो जान दे दे, जो माल मांगो तो माल दे दे, मगर ये हमसे कभी ना होगा, नबी का जाहो जलाल दे दे। मीलाद का मौसम आया है। आज से कुछ साल पहले की बात, मैं अपना तजुर्बा बता रहा हूं। मैं सफर से उतरा था ट्रेन से, एक नौजवान आया। 12 रबीउल अव्वल शरीफ का दिन था। उस दिन जुलूस और सारे लोग खुशियां मना रहे होते। मैं सुबह फजर के वक्त सफर से उतरा। एक नौजवान मुझसे कहने लगा कि हज़रत, आज हुजूर की पैदाइश का दिन है, सारी दुनिया खुशियां मना रही है, हम भी जुलूस करेंगे, ज़ोहर बाद असर बाद जो भी, लेकिन कुछ ऐसा अमल बताएं कि मैं वो आज करके हुजूर की रूह को खुश करना चाहता हूं। कोई ऐसा अमल बताएं। मैंने ऐसी चलते उस नौजवान से कहा कि देख, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की एक पाकीज़ा आदत थी कि हुजूर बूढ़ों का और कमज़ोरों का बोझ खुद उठा लिया करते। और नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आदत करीमा मशहूर थी, जब भी आप किसी कमजोर को या बूढ़े को देखते, उसका सामान उठा लेते। ये हुजूर की अजीम सुन्नत है। वो नौजवान इतना सुनकर गया, मुझे पता नहीं था, बाद में उसने खबर दी। वो ट्रेन से उतरने वाले मुसाफिरों को देखता रहा। एक बूढ़ी औरत उतर रही थी, 2 बड़ी थैलियां लेकर। ये गया, नौजवान कहा, अम्मा जी मुझे दे दो, मैं लेकर चलता हूं। वो बहस करने लगी, तू है कौन, मैं तुझे सामान क्यों दूं। वो जिद करने लगा, मैं आपकी मदद के लिए आया हूं। उस खातून ने कहा कि मियाँ, न तू कुली लगता है, न कोई हमाल लगता है, मेरे सामान लेकर भाग गया तो। उस खातून को इसने कन्विंस किया, समझाया कि बात हकीकत ये है कि आज मेरे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह तआला अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन है, और उनकी आदत थी कि वो बूढ़े लोगों का बोझ उठाते। आज मैं आपके सामान का वजन उठाकर उनकी अदा पर अमल करके उनकी रूह को खुश करना चाहता हूं। खातून ने इतना सुना तो दोनों थैलियां दे दी, थमा दिया। नॉन मुस्लिम थी, मुसलमान खातून नहीं थी। इस नौजवान ने कहा, मैं उसके सामान उठाकर लाया। थोड़ी दूर के बाद उसको टैक्सी में बिठा दिया और वो चली गई। नंबर शेयर कर लिया था। मेरे अजीजों, ये दिन में कभी ऐसे आने वाले इत्तेफाकी वाक़यात हो सकते हैं, लेकिन तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं कि ये इत्तेफाक कितना बड़ा इनकलाब भी होता है। 6 महीने गुजर गए। वो नौजवान कहता है, उस खातून का मुझे फ़ोन आया। कहती है, बेटा तू जानता है, आज से 6 महीने पहले तूने मेरे शॉपर उठाए थे, थैलियां उठाई थी, और तूने बताया था तेरे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्मदिन है। उस दिन तुम उनकी आत्मा को, उनकी रूह को खुश करने के लिए काम कर रहे थे। कहा, हाँ अम्मा पहचानता हूं। अच्छा। कहा कि उस दिन में जो आई, उस दिन से लेकर आज तक तेरे नबी की सीरत ही पढ़ रही होगी। जितना पढ़ती जा रही हूं, उनसे मोहब्बत होती जा रही है। मैंने कभी सोचा नहीं था
सही है। दुनिया में सुना तो बहुत था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, लेकिन पढ़ने का कभी इत्तेफाक नहीं हुआ, जानने का भी इत्तेफाक नहीं हुआ। एक दिन तूने मेरे शॉपर क्या उठा लिया, तूने मुझे मदीने के करीब कर दिया। आज मेरी रात गुजरती नहीं है जब तक तेरे नबी की सीरत नहीं पढ़ती। मुसलमान हुई नहीं हुई ये बात की बात, लेकिन मेरे अजीजों, तुम्हारा एक अखलाक दुनिया के लिए तर्जुमान बन जाता है मेरे नबी का। आप हल्के में ना लें, तुम्हारा चलना फिरना ये बताता है कि तुम किसके गुलाम हो। कभी तुम अगर मीलाद के जुलूस में डीजे बजाकर नाचते हो तो फिर ये अखलाक नहीं है। दुनिया इससे मुंह फेर लेती है, कतराती है और फिर भागने लगती है। क्या उस मोहम्मद अरबी के गुलाम ऐसे ही होते हैं? तो फिर फर्क क्या है? वो जो नशा में नाचते हैं और इनमें फर्क क्या रह जाता है? इसीलिए मेरे अजीजों, ये मीलाद का मौसम आता है तो नाच कर थिरक करके अपने ख्वाहिशात को मुकम्मल करने के लिए नहीं आता। सड़कों पर उतरे तो तुम्हारी नजरें नीची हो, तुम्हारे लबों पर मेरे आका का दुरूद हो। एक ऐसा डिसिप्लिन होना चाहिए कि लोग ना देखे ना चाहे भी तो उनकी नजरें उठ जाएं। जो जलते भुनते थे वो भी तुम्हें देखकर पुकार कर कहे 14 सदियों के बाद भी मदीने की खुशबुयां गलियों से आती है। ये तुम्हारे अखलाक से हो सकता है, ये इनकलाब तुम्हारे अमाल से आता है। मीलाद का मौसम सिर्फ लाइटिंग लगाने और कुमकुमे लगाने और सजावट का नाम ही नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा मैसेज दुनिया को देना है। आज दुनिया तुम्हारी तरफ देख रही होगी। जुलूस पाक में पूरी दुनिया देखती है कि ये सड़कों पर आएंगे, लेकिन तुम्हें ये बताना होगा तुम अपने नबी से कितनी मोहब्बत करते हो, कितनी मोहब्बत करते हो। मोहब्बत अपने नफ्स से नहीं, अपनी जात से नहीं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए। और चैलेंज के साथ मैं कहता हूं, पूरी दुनिया में कोई कौम ऐसी ला करके मुझे बता दो जो अपने लीडर, अपने नेता या अपने गॉड के लिए, अपने भगवान के लिए ऐसी मोहब्बत करती हो। हर किस नहीं ला सकोगे। सिर्फ दुनिया में तन्हा ये मुसलमान कौम है, उसमें भी अहले सुन्नत व जमात आशिकाने मुस्तफा की जमात है, जो न कभी अपनी गर्दन की परवाह करती है, न अपने मालो मता की परवाह करती है। जब नामे मुस्तफा की बात आती है, न उन्हें दिन का पता होता है न रात का पता होता है। वो बाहर निकल करके कहते हैं, जो जान मांगो तो जान दे दे, जो माल मांगो तो माल दे दे, मगर ये हमसे कभी ना होगा नबी का जाहो जलाल दे दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे हैदरी। मेरे अजीजों, आज आपके उतरने को लेकर दुनिया अगर कशमकश में मुब्तला है, खौफ खाने लग जाए, डर करके मुंह बसोरने लग जाए, वो एक अलग मसला है। दो तरह का, नफरत से नहीं। अगर तुम्हारे अखलाक को देखकर आज भी लोग हुजूर की मोहब्बत में फिदा होने को तैयार हैं, करीब आने को तैयार हैं, तो है नौजवानों, बताओ क्या ऐसे अखलाक अपनाना अच्छा नहीं है? आज भी तुम अगर बॉलीवुड और हॉलीवुड के थिरकने वाले, मुजरा करने वाले उन गुंडों के पीछे भागना चाहते हो, जिनका अंजाम सिवाय जहन्नम के क्या है, जिन्होंने पूरी दुनिया को इस गलाजत के ढेर पर लाकर रख छोड़ा है, जहां अखलाक और हया नाम की कोई चीज नहीं रह गई, और हमारा नौजवान उनके पीछे भागता है, मैं इसका फैन, मैं उसका फैन। नहीं मेरे अजीजों, ऐ सुन्नियों, तुम इन दुनिया के कुत्तों के लिए नहीं पैदा किए गए। तुम्हारा और हमारा इस दुनिया में आने का मकसद एक ही है। जिंदगी ये नहीं किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। नारे तकबीर, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 रसूल अल्लाह, ताजदार खत्म नबूवत। तवज्जो मेरे अजीजों, खौफ और डर
उस कौम के अंदर आता है जिसको ये एहसास होने लग जाए कि हम किसी चोर कौम से वाबस्ता हैं, या जो खुफिया तरीके से चोरी कर रही हो उसे खौफ में जीना चाहिए। जिस कौम को ये यकीन है कि मेरा दीन सच्चा, मेरा खुदा सच्चा, मेरा रसूल सच्चा, हमारा कुरान सच्चा, उसे डर और सहम कर जीने की जरूरत क्या है। ना ही तुम किसी चोर कौम से वाबस्ता हो, ना ही खुफिया चोरी करते हो। इसलिए मेरे अजीजों, अपने ईमान का सौदा ना करो, अल्लाह की मदद तुम्हारे साथ है। कुरान कहता है कान हक्कन अलैना नसरुल मुमिनीन, हमने अपने ऊपर लाजिम कर लिया। अल्लाह फरमा रहा है, अल्लाह फरमा रहा है, हमने अपने ऊपर लाजिम कर लिया है कि मदद करेंगे तो ईमान वालों की। और ईमान वाला कहते किसे? ईमान वाला कौन है? ये मेरे रसूल से पूछो। मेरे आका फरमाते हैं ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमाईन। तुम में से उस वक्त तक कोई पक्का मोमिन नहीं हो सकता, पूरा ईमान वाला नहीं हो सकता, जब तक कि वह अपनी औलाद, अपने माँ बाप सबसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत ना करे। ये हुजूर ने फरमाया जब वैसा ईमान आ जाए तो वैसी मदद भी आएगी कि 313 निकलोगे तो 5000 फरिश्तों की जमात भी आ जाए। वैसा ईमान हो तो 400 की तादाद में निकलकर दरियाए दजला में घोड़े भी डाल दो तो अल्लाह रास्ते पैदा कर दे। वो ईमान हो अफ्रीका के जंगलों में बर्बर कौम के पास भी जाओ तो अल्लाह उनके दिलों को भी मौम करके तुम्हारी गुलामी में डाल देता है। वैसा ईमान हो तो फिर अपनी कश्तियां जलाकर स्पेन में परचमे इस्लाम लहराओ, अल्लाह की मदद आती है। यहां हम पूछते हैं अल्लाह की मदद कब आएगी, अल्लाह की मदद कब आएगी। तुम बिस्तरों पर फजर में नमाज कज़ा करके सोते रहो और अल्लाह की मदद पूछोगे। तुम बाजारों में अपने मजदूरी और अपने कामों में इतना महवे अमल हो कि मुअज्जिन पुकारता पुकारता बूढ़ा हो गया, मस्जिदें वीरान हो गईं, तुमसे मस्जिदों की सफ़ें भर ना सकी। और जब आफत आए तुम कहते हो अल्लाह की मदद कब आएगी। हमें तो दिन भर में सिर्फ 1 घंटे के लिए बुलाया गया था। 5 वक्त की नमाजें कुल जोड़ो तो 1 घंटे से ज्यादा का टाइम नहीं लगता। हम 24 घंटों में अल्लाह की बारगाह में 1 घंटा आने को तैयार नहीं थे, तो फिर किस मदद के इंतजार में रहते हैं? कौन से मदद की बात? और हुजूर के अखलाक तुम्हें क्यों बुरे लगते हैं? हुजूर की सुन्नतें तुम्हें क्यों बुरी लगती हैं? तुम हुजूर से प्यार करते हो तो बेखौफ होकर हुजूर की सुन्नतों पर जीना शुरू करो। दुनिया अगर चोटी रखने में शर्म नहीं करती तो तुम्हें हुजूर की दाढ़ी रखने में क्यों शर्म आए? लोगों को चूड़ियां पहनने और बालियां पहनने में शर्म नहीं आती, तुम्हें टोपी और अमामा पहनने में क्यों शर्म आए? अजीजा ने गिरामी वकार, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक को अगर तुम जिंदा ना करोगे तो फिर क्या कीड़े मकोड़ों से उम्मीद रखते हो कि वो तुम्हारी मदद करेंगे? बात सिर्फ इतनी है कि तुम समझ नहीं पा रहे हैं। जिनके हम गुलाम हैं उनकी गुलामी पूरी करेंगे, जिनका हम नाम लेते हैं उनकी जिंदगी को दिलो जान से अपनाएं। फिर देखें तुम्हारी बात में और तुम्हारे काम में बराबरी हो, अल्लाह की मदद जरूर आएगी। मिला थोड़ी होगी, अल्लाह की मदद जरूर आएगी। एक बात मैं आपसे पूछता हूं पूरे मजमे से, पूरे मजमे से, आप जब ये नारा लगाया जाए इस्लाम जिंदाबाद कहते हैं कि नहीं कहते? सही है, सही। आप कहते हैं ना इस्लाम, 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 सबका यकीन है ना? तो इस्लाम जिंदाबाद जब आप दिल से कहते हैं तो मुझे ये बताओ, ये इस्लाम तुम्हें अपने घरों में क्यों नहीं पसंद है? तुम्हारी बीवियों पर भी इस्लाम पसंद करो, तुम्हारी बेटियों पर भी इस्लाम पसंद करो, तुम्हारे बेटों पर भी इस्लाम पसंद करो। तुम्हारी शादियों में इस्लाम कहाँ है? इस्लाम सिर्फ सड़कों पर आकर जिंदाबाद कहने के लिए नहीं, अपने घरों में भी इस्लाम को पसंद करो। तुम्हारे चेहरों पर भी इस्लाम नजर आए, तुम्हारे घर की औरतों पर भी इस्लाम नजर आए, तब फिर तुम्हारी बात बहुत पते की होगी। जिस दिन तुम कहोगे इस्लाम जिंदाबाद तो फख्र होगा, कर होगा। लेकिन मेरे अजीजों, पुकारना सिर्फ ऐसा ही है, झूठ बोलने की आदत ना रहे।
क्या हम हुजूर की मोहब्बत में जान दे देंगे, सड़कों पर निकल आएंगे? ठीक है, ये मुझे पता है। अभी इस मजमे से पूछें तो दोनों हाथ उठाएंगे कि हुजूर के लिए हम गर्दन फिदा करने को तैयार है। लेकिन जो कौम हुजूर के लिए जान दे सकती है, वो चंद गुनाहों को हुजूर के नाम पर छोड़ क्यों नहीं सकती? वो गाने बाजे तमाशों को हुजूर के नाम पर क्यों नहीं छोड़ सकती? अगर हुजूर से सच्चा इश्क है तो क्या मेरे नबी के नगमे और उनकी नातें सुनने में हमको लुत्फ नहीं आना चाहिए? हुजूर की मोहब्बत में, हुजूर की नातें सुनने में मजा आए, ना कि बॉलीवुड और हॉलीवुड के गानों पर नाचने में मजा आए। वो ईमान वाला जो अपने नबी से बेहद मोहब्बत करता है, वो दुनियादार अय्याशों की तरह नहीं होता, बल्कि उसका चलना फिरना बता है ये नाम रसूल के लिए जीता है, नाम रसूल के लिए मरने की ख्वाहिश रखता है। आपको बताऊं, यहां कब तक भागोगे, कब तक भागोगे? बखुदा खुदा का वही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। आला हज़रत फरमाते, कसम खुदा की, अल्लाह का जो दरवाजा है वो नबी का ही है, और जो यहां नहीं तो वहां नहीं। मफर मकर का मतलब है कोई भागने की भी जगह नहीं, कोई ठहरने की भी जगह नहीं। अगर नबी को छोड़ दिया, हुजूर को छोड़कर कहां कहां जाओ? भाग लो, कहां तक भागोगे? तुम क्या अजाने तुम्हारी मुकम्मल है मेरे नबी को छोड़कर? तुम्हारी नमाजें मुकम्मल है हुजूर को छोड़कर? तुम्हारी जिंदगी मुकम्मल है नबी को छोड़कर? मैं आपसे पूछता हूं, वो जो न थे तो? हाँ, सबको पता है। सुन्नियों को मैं आधा जुमला कहता हूं, आधा ये खुद ही कंप्लीट करते हैं। वो जो न हो तो, वो जो न हो तो, सही बात है। हुजूर ना हो तो कहां पर? हमारी जिंदगी में वो जो ना हो तो, और हमारी इबादत में वो ना हो तो, हमारी सारी जगहों पर हुजूर का नाम होना जरूरी है। हत्ता कि कब्र में भी जाओगे, वहां दो सवालों के बाद फरिश्ते तीसरा सवाल सीधे हुजूर पर ही लाकर करेंगे। बहुत सारे मुनाफिक हो सकता है दो सवालों में निकल जाएं, तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, बोल देगा अल्लाह है और दीन इस्लाम है। तीसरा ही सवाल अहम है, हुजूर को दिखाकर पूछेंगे मुनकर नकीर, बता इनके बारे में दुनिया में क्या कहता था? मुनाफिक हा 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 ला अदरी कहेगा, अफसोस मुझे नहीं पता। लेकिन सुन्नी आशिक रसूल क्या कहेगा? सुन्नी आशिक रसूल मुनकर नकीर से कहेगा, अरे मर के पहुंचा हूं यहां इस दिलरुबा के वास्ते, मर के पहुंचा हूं यहां इस दिलरुबा के वास्ते। लेकिन वो मेरे अजीजों जिंदगी होनी चाहिए। इसीलिए मैं तुम्हारा डर निकालने की बात करता हूं हमेशा। इस दुनिया में सबसे बड़ी कोई सजा है तो वो मौत की सजा है, और मौत हमारे लिए हादसा नहीं, हमारे लिए तोहफा है। हादसा उसके लिए है जिसको डर है मरने के बाद जलना है, जलना है, जलना है, और तोहफा उसके लिए है जो ये सोचता है इधर आंखें बंद होंगी उधर दीदारे मुस्तफा होगा, उधर मेरे आका की जियारत होगी। उसके लिए किस बात का हादसा है? हादसा नहीं है। अल मौतु जस्रुन यूसिलुल हबीबु इलल हबीब, मौत एक ब्रिज का नाम है, एक हबीब को दूसरे हबीब से मिला देती है। इसलिए मेरे अजीजों, आला हजरत की बात सुनो। इमाम इश्क व मोहब्बत 100 साल पहले कह गए, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में